नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। अभी मैं मौजूद हूं घोरदौर पंचायत के समिति उम्मीदवार के पास, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर एक नई उम्मीद, नई आशा और नई प्रतिभा के साथ चुनावी अखाड़े में अपनी दमखम भरने आ गए हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे पिछले चुनाव में इनके द्वारा की गई गलतियों के बारे में। आज इनसे हम बात करेंगे उन गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इस चुनाव में रणनीति के बारे में। आज उनसे हम बातचीत करेंगे पुराने चुनावी रणनीति के बारे में। आज उनसे हम बात करेंगे चुनावी मैनिफेस्टो और चुनावी प्राथमिकता के बारे में। और आज इनसे हम बात करेंगे जो निवर्तमान समिति हैं उसके द्वारा की गए प्रयास के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आप पे कुछ सवाल करूं, आप उस पर जवाब दें। आपका नाम भी अजमत उर्फ चांद बाबू है। आप हमारे जनता को ये विश्वास दिलाइए कि ना तो आप पंचायत के लिए बाबू बनेंगे, ना पंचायत वासियों के लिए ईद का चांद बनेंगे। शुक्रिया। न मैं बाबू था न बाबू हैं। आपका नाम चांद बाबू है? जी, मेरे पिताजी कहते थे प्यार से बाबू, और पूरे समाज भी बाबू कहते हैं। और जहाँ तक रहा हम जनता का सेवा की बात, सेवा भी करेंगे, मेवा भी दिए हैं लोगों को। ये चुनाव तो छोटी सी बात है, आदमी जीताता हारता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जनता के जो जितना करीब रहेगा, जितना लगन रहेगा, जिसका लगाव रहेगा, तो वही जीतेगा। तो जो निवर्तमान समिति साहब हैं, उनके द्वारा पूरे पंचायत वासियों पर कटाक्ष किया जा रहा है कि वो मैदान में नहीं दिखे। अगर आपके हाथों में बागडोर दी जाती है तो आपकी क्या रणनीति है? मैं हार के भी मैदान में था, है और रहेंगे, और जीतेंगे तो दिन रात तो रहते हैं, इंशाल्लाह दिन रात रहेंगे। इससे पहले के चुनाव में आपके हार का क्या मुख्य कारण रहा? मैं इससे पहले चुनाव में सिंगल अकेला प्रचार करते थे। मेरा नहीं कहीं कार्यकर्ता था, न मेरा कोई कहीं सपोर्टर या समर्थक थे, न कहीं कोई मान लिया जाए अपना खास लोग था। सिर्फ मेरे चेहरा पर जो भी वोट मिला, मेरे चेहरा पर मिला है, मेरे हमदर्दी पर मिला है, मेरे मोहब्बताना वोट था, और आज भी इंशाल्लाह मोहब्बताना वोट है। और इस बार क्या रणनीति है? इंशाल्लाह इस बार प्रत्येक वार्ड में हमको जहाँ तक दिख रहा है लोगों से लगाव, जहाँ जाते हैं लोग मान सम्मान करते हैं, तो लीडिंग हमको नज़र आ रहा है। चलिए ये बताइए कि एक समिति उम्मीदवार की क्या भूमिका रहती है एक पंचायत में? सबसे पहले तो बनवा ब्लॉक में घोरदौर पंचायत जो है, यहाँ 4 चुनाव अभी तक में हमने देखा हूँ, 2000 से लेकर के कोई भी समिति जीतने के बाद दोबारा मैदान में नहीं रहा। जिसका कारण है वो शायद, तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्या, या तो डरपोक होते हैं, या न तो बिक जाते हैं, या न तो उसको इसकी ज़रूरत, जनता की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपके हाथों में फिर से सत्ता दे दी जाती समिति की, तो आपकी चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? क्या जनता को आप अपने तरफ से प्रत्याशी करने वाले हैं? इंशाल्लाह जनता को बनवा में बेनमा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, और आपसे ये उम्मीद लगाए हुआ है सारा जनता। लेकिन पिछले चुनाव में एक बात कही गई थी कि जो अभी निवर्तमान समिति हैं, जिनका कटाक्ष पूरा पंचायत कर रहा है उनके ना दिखने की वजह से, लेकिन पिछले चुनाव में यह बात चल रही थी कि अगर आप प्रत्याशी ना होते, अगर मैदान में ना होते तो रिजल्ट कुछ और आता। तो इस बात से तो वो सोच साफ है कि आप वोट कटवा की राजनीति नहीं करते हैं। मगर इस बार आपकी दमखम, जैसा आप कह रहे हैं, ज़्यादा है। तो क्या उम्मीद लगता है आपको अपने चुनाव को लेकर के? देखिए, इंशाल्लाह जीतेंगे। तो हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं कि हमको मरना, धन दौलत तो दुनिया की चीज़ है, लेके क्या जाना। तो हम हर एक इंसान का, हर एक जात का हम मान सम्मान आदर करते हैं, और सबको अपना बाप, अपना पिता, अपना चचा, अपना भाई जो होता है परंपरा, मेरा पिताजी ने सिखाया है, हम वही मानते हैं, मामा नाना कहते हैं, रिश्ता बरकरार रखते हैं। और आपकी विकास की प्राथमिकता क्या है? किन चीज़ों को पहले प्राथमिकता देंगे विकास के नाम पर? गांव के नाम का जो आएगा इंशाल्लाह हर एक के घर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे आफ्ताब अजमत उर्फ चांद बाबू, बीबी यास्मीन के पति, निवेदक, कंघी छाप, जो दूसरी बार एक ही पद से घोरदौर पंचायत में अपनी दमखम लगा करके अपनी सत्ता आजमाने की होड़ में लगे हुए हैं। आज इन्होंने बताया पिछले बार इनके द्वारा की गई गलती जो थोड़ी बहुत थी, इस बार वो गलती बिल्कुल साफ़ हो गई है, और एक नई उम्मीद से, नई किरण को लेकर के नई उम्मीद जलाने के लिए सत्ता में आने की होड़ में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।